हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। तो अभी तक हमारी जो प्रश्नावली बच्चों चल रही थी वो प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो चुकी है और 6.2 लगवाने से पहले हमने जो थेल्स प्रमेय थी उस थेल्स प्रमेय को हमने लेक्चर नंबर 2 में प्रूव किया था, बताया था कि इस प्रकार से प्रूव की जाती है। और उसी पर आधारित बच्चों जो प्रश्नावली 6.2 है उस पर आधारित हम लोग आज सवाल पूरे करेंगे। तो कुछ आज सवाल आज पूरे करते हैं, कुछ सवाल हम लगाएंगे और कुछ सवाल बच्चों तुम्हें होमवर्क में देंगे, जिनको सवालों को आप लगाइएगा। अगर जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे अवश्य पूछेगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 हमने नोट किया है, कह रहा है, प्रश्न दिया गया 1 है। ये प्रश्न नंबर बच्चों 1 है। जो राज्य प्रकाशन है उससे आप देखिएगा, उससे प्रश्न मिल जाएंगे। आकृति 1 और आकृति 2 में, मतलब चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में डी जो है, जो डी रेखा है वो बीसी कैसी है? समांतर है। चित्र 1 में ईसी का मान निकली हुई है, चित्र 1 में किसका मान निकली हुई है? चित्र 1 जो है उसमें तुम्हें ईसी का मान निकालना है और चित्र 2 में एडी का मान निकालना है। चित्र 2 में एडी का मान निकालना है और चित्र 1 में ईसी का मान निकालना है। तो इससे संबंधित बच्चों यूपी बोर्ड में हर साल एक आध सवाल बनता रहता है, होता कुछ नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। तो चित्र नंबर 1 देखो, हल करते हैं। चित्र 1 है, चित्र 1, ठीक। इसको देखो हल कैसे करेंगे। यहां पर एक चीज क्या दिया गया है, चित्र 1 और चित्र 2 में दोनों में एक बात क्या दी गई है कि जो डी है, जो डी रेखा है वो बीसी कैसी है? समांतर है। मतलब डी जो रेखा है वो बीसी के समांतर है, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब थेल्स की प्रमेय को देखिएगा, हमने प्रूव किए थे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप अवश्य देखिएगा। तो त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय ए बच्चों थी एडी बटे में डीबी। ये था कि एडी मतलब यहां से चले, यहां से यहां रुक गए, फिर यहां से चलने बाद में यहां रुक गए, बस इतना क्या करना है, क्या करना है कि एडी बटे में डीबी बराबर। अब आपको इधर वाली ये लाइन है, इधर वाली पटरी, इस पे चलना है। तो ए बटे में ईसी हो गया। पहले आपको इधर वाली लाइन पर चलना है, फिर चलना इधर वाली लाइन पर। तो इस पर पहले यहाँ आप खड़े, यहाँ से चले, यहाँ से चलने के बाद में आप यहाँ रुक गए तो एडी हो गया। फिर यहाँ के बाद में कहाँ रुकेंगे? यहाँ पर जहाँ जहाँ स्टॉप है वहीं तो रुकेंगे। तो एडी बटे में डीबी बराबर ए बटे में ईसी। अब देखो हमें सबके मान दिए गए। एडी का मान है 1.5, डीबी का मान है 3 बराबर ए का मान 1 है और ई सी का मान निकालना, तो उसका मान निकालना तो वो अपने स्थान पर रहेगा। 3 इक्कन 3 तिपच 15, 0.5 हुआ। तो 0.5 बराबर 1 बटे में ई सी हो गया, ठीक है। अब ई सी का मान चाहिए तो ई सी को यहाँ पर ले जाओ और 0.5 यहाँ पर लाओ। तो ई सी बराबर 1 बटे 0.5 हो गया। यहाँ से पॉइंट को हटा दिया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 10 हो जाएंगे। तो ई सी बराबर 10 बटे में 5 हो गए। 5 इक्कन 5, 5 दूना 10 हो गए। तो ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब ई सी का मान कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ई सी का मान निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल लगाना था भाई, कुछ सवाल में था नहीं, 1 नंबर 2 नंबर आ जाता है। अब चित्र नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। चित्र नंबर 2 भी देख लेते हैं। चित्र नंबर 2 भी आपको लगाना इसी प्रकार से है। चित्र नंबर 2 देख लीजिए। देखो चित्र 2, चित्र नंबर 2 को
हल करने पर, तो यहाँ लिखो, यहाँ क्या है, यहाँ भी चीजें दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि डी जो रेखा है वह बी सी के समांतर है। तो यहाँ लिखो थेल्स 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 प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या बच्चों होती है, देखो जो इसमें आपने थेल्स प्रमेय लगाई है वही इस चित्र नंबर 2 में आपको थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। तो AD बटे में DV कर दो भाई, AD बटे में DV बराबर AE बटे में EC हो जाएगा। AD का मान तो निकालना है तो वो अपने स्थानीय पर रहेगा। DV का मान 7.2 हो गया बराबर AE का मान 1.8 है, EC का मान 5.4 हो गया। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दिया तो AD बटे में 7.2 बराबर 18 बटे में 54 हो गए। ठीक, तो AD बटे में 7.2, 18 एकन 18, 18 तिया 54, तो 1 बटे में 3 बन जाएंगे। 7.2 की इधर 1 में हो गए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD बराबर 7.2 बटे में 3 हो जाएंगे। ठीक, इसको 3 से काट देते हैं, 3 एकन 3, 3 दूना 6, कितने बचे हमारे पास, बचे हमारे पास 1 हुए 12, 3 चक्कू 12 मतलब 2.4। AD का मान निकलेगा 2.4 सेंटीमीटर, AD का मान निकला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बच्चों सवाल हमको लगाने पड़ते हैं, कोई मुश्किल से कुछ है नहीं, बस थेल्स प्रमेय को अपने दिमाग में याद रखना है और उसी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है और उसी से संबंधित सवाल एक परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय सवाल थे वो हमने आपको लगाकर दिखा दिए। यदि इसमें कहीं पर भी आपको समस्या है, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, यदि आपने थेल्स प्रमेय को अच्छी प्रकार से समझा होगा तो आपको सवाल लगाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यदि उसको आपने अभी नहीं समझा है तो लेक्चर नंबर 2 में उसको जरूर देखिएगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है उसको आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेगा, उसको आप देख लेते हैं तो सवाल लगाने में कुछ भी मुश्किल होगा नहीं, ये गारंटी मेरी है। बहुत हमने उसको बारीकी समझाया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 बच्चों है, आकृति में PQ समांतर है MN के, यदि KP बटे PM बराबर 4/3 तथा KN का मान है 20.4 सेंटीमीटर हो तो KQ का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना, KQ मतलब इसका मान मुझे निकालना है। ठीक है, देखो क्या सवाल में दिया गया है, इसको हम हल करते हैं। ठीक, जो त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज है KMN में, त्रिभुज KMN, एक त्रिभुज दिया गया है KMN में, जो PQ रेखा है वो MN के कैसे है, समांतर है, MN के समांतर है। ठीक, PQ रेखा जो है ये PQ रेखा है वह MN के समांतर ए इसमें बता रखा है। ठीक है, मतलब जितना A होगी उतने तो A मतलब बिल्कुल इसके पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो PQ समांतर जो है MN के। अब इसमें दिया गया है KP बटे में PM बराबर 4/13 दिया गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि KP का मान तो 4 हो गया और PM का मान 13 हो गया। KP का मान जो ऊपर लिखा वो इसका मान हो जाएगा
और नीचे लिखा है इसका मान हो गया, ठीक है। तो केपी का मान 4 हुआ, पीएम का मान 13 हुआ। उसके बाद में के एन, इसका मान दिया गया है 20.4 सेंटीमीटर। तो हमसे के क्यू का मान जो है पूछा गया है, कितना होगा इसका मान, ठीक है। के क्यू का मान जो पूछा गया है, तो अच्छी देखो बच्चों, के एन मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान दिया गया है, ठीक है। और पी एम का मान दिया गया, के पी का मान दिया गया। तो अगर हम के एम निकाल रहे हैं, क्या निकालें, के एम निकाल रहे हैं, देखो यदि हम के एम निकालेंगे, के एम बराबर कितना होगा भाई, के एम जो होगा वह के पी प्लस पी एम के बराबर होगा। भाई अगर हम पूरा भाई यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो पहले ए बारी दूरी नापेंगे, फिर दूरी भाई ए नापेंगे। मान लीजिए ए दूरी 4 दी गई, ए दूरी 7 दी गई, तो 7 और 4 कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो देखो भाई वही करना ना भाई, मुझे पूरा केपी चाहिए, तो केपी का मान 4 हुआ, पी एम का मान 13 हुआ, तो 13 4 17 सेंटीमीटर जो होगा वो के एम बन जाएगा। अब हमने अब इसके पहले एक प्रमेय कल हल करवाई थी, समान कोणीय त्रिभुज। तो समान कोणीय त्रिभुज प्रमेय हल करवाई थी, वो इसीलिए हल करवाई थी। देखो अब हम यहां लगाएंगे समान कोणीय प्रमेय, समान कोणीय प्रमेय से वो ए होती बच्चों है केपी, ए होती है केपी बटे में के एम, ए प्रमेय होती है बराबर के क्यू बटे में के एन। ए प्रमेय होती है, क्या होती है, केपी बटे में के एम बराबर के क्यू बटे में के एन। ए समान कोणीय प्रमेय जो है कल सिद्ध करवाई थी। लगा दो, केपी का मान 4 दिया गया, के एम का मान 17 निकाला है, बराबर के क्यू का मान तो मुझे चाहिए, तो वो तो अपने स्थान पर रहेगा। और के एन का मान दिया गया 20.4। इसकी करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करा दीजिए मल्टीप्लाई भाई। तो इसकी गुणा कराएंगे बच्चों, यह 4 गुणे 20.4 बटे में 17 बराबर के क्यू बन जाएगा। तो के क्यू बराबर 4 गुणे 20.4 बटे में 17, देखो 17 एकन 17 कितना बचे हमारे पास 3 हुए 34, 17 दूनी 34। तो के क्यू बराबर 4 गुणे 1.8, तो के क्यू बराबर 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4.8 सेंटीमीटर। ए जो होगा वो के क्यू का मान निकलेगा 4.8 सेंटीमीटर के क्यू का मान होगा। तो यहाँ पर समान कोणीय प्रमेय से थेल्स की प्रमेय का भी यूज कर सकते थे हम। भाई केपी का मान था, इसका मान था, हमें के क्यू एन का मान निकालना पड़ता, तो उससे भी सवाल लग जाता था, थोड़ा थेल्स प्रमेय से थोड़ा मुश्किल यहाँ पर पड़ जाता। तो सीधे हम समान कोणीय प्रमेय मैंने बताई थी, उसके माध्यम से आप सीधे इसको लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों ये सवाल नंबर 3 है, क्या कर रहा है, सवाल नंबर 3 ये कर रहा है चित्र में डी जो है वह बीसी के समांतर है। मतलब डी रेखा कैसी है, डी रेखा जो है वह बीसी के समांतर है, पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है। एडी का मान x दिया गया है, डीबी का मान x माइनस 2 है, ए का मान x प्लस के 2 है, और ई सी का मान x माइनस के बना है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, इसमें x का मान निकालना है। देखो कैसे हल करेंगे इसको, देखिए इसका हल, त्रिभुज
ए वी सी में, त्रिभुज ए वी सी में जो डी रेखा है, डी रेखा जो है वो बी सी कैसी है, समांतर है। मतलब डी रेखा है वह बी सी के बिल्कुल समांतर है, पैरेलल है, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं हुई है। देखो ना, त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा है वह बी सी के समांतर है, पैरेलल है, एक समान है कि जितना ए बढ़ेगी उतना, बस ओवरलैपिंग नहीं होगी। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, वो हमेशा रेल पटरियाँ क्या होती हैं, वो समांतर होते हैं एक दूसरे के, जितनी ए बढ़ने इस प्रकार से बनी होती है, हमेशा ओवरलैपिंग कभी नहीं करती हैं। तो ऐसी है, ये बिल्कुल समांतर पैरेलल ही जा रही हैं, कहाँ से पता नहीं इसको नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया गया बच्चों है, ए डी का मान यक्स दिया गया, ठीक है, डी बी का मान यक्स माइनस के 2 दिया गया, ठीक लिख लिया हमने। फिर ए का मान यक्स प्लस के 2 दिया गया, ई सी का मान यक्स माइनस के 1 है। ठीक, ये सब मान हमारे पास दिए गए। तो फिर लगा दीजिए, देर किस बात की, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कीजिए, सवाल को हल कीजिए। चूंकि में देखो थेल्स प्रमेय से क्या होती है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कीजिए, एडी बटे में डीवी बराबर के एई बटे में ईसी, ए थेल्स प्रमेय होती है। एडी बटे में डीवी बराबर एई बटे में ईसी। ठीक है, एडी का मान दिया गया है यक्स, वह यक्स रख दिया हमने। डीवी का मान दिया गया यक्स माइनस के 2, बराबर निशान लगा दीजिए। ए का मान दिया गया यक्स प्लस के 2 रख दिया, और ई सी का मान है यक्स माइनस के 1। इसकी क्रॉस करा दो मल्टीप्लाई, तो यक्स गुणा यक्स हम कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यक्स गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस के यक्स, बराबर निशान लगाओ, यक्स माइनस के 2 और यक्स प्लस के 2 बन गया, यक्स स्क्वायर माइनस के यक्स बराबर। यहाँ पर बच्चों वर्गांतर फार्मूला क्लोज कर एक खुला रखा है, तो इसको मुझे क्लोज करना है। तो पहले की पद की गुणा कराओ पहले भाई साहब से, तो ए बन जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह गुणा कराओ चिन्ह से, तो प्लस माइनस गुणा होती है माइनस की, और लास्ट वाले गुणा करा दो लास्ट वाले से, 2 2 जा 4 हो गए। तो फार्मूला याद करने को झंझट ही नहीं है, बस याद रखो इस प्रकार करना है कि पहले वाले गुणा पहले वाले से, चिन्ह गुणा चिन्ह से, और लास्ट वाले गुणा लास्ट वाले से। कब कही जाती है, जब दो पद लिखे हों, एक प्लस का लिखा हो एक माइनस का लिखा हो, तब इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं। बराबर दोनों तरफ सेम संख्या लिखिए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, माइनस के एक्स बराबर माइनस के 4 हो गया, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल हुआ, तो बच्चों एक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बस एक्स का मान निकालना था, तो एक्स का मान 4 आ गया। ठीक है, एक्स मान 4 निकाल दिया। कोई दिक्कत परेशानी हो बताइएगा भाई। बच्चों ये सवाल नंबर 4 है। ठीक, बहुत बड़ा जैसे दिख रहा है, लिखा है कुछ नहीं सवाल में। देखो सवाल एक बार पढ़ते हैं, हमें सब समझाते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा, मतलब एक त्रिभुज क्या है, देखो पढ़ भी रहे हैं और साथ में हम बना रहे चित्र भी। उसने कहा एक त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, एक त्रिभुज क्या है, ABC है, A B और C। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु X स्थित है, मतलब त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC है, ये भुजा BC है, इस पर X बिंदु क्या है, स्थित है। तो मान लीजिए यहाँ पर X बिंदु क्या है, ये स्थित बच्चों हो गया। ठीक, ये X बिंदु है, X से XM व XN, X से XM व XN क्रमशः AB व AC के समांतर रेखाएं खींची गई हैं। मतलब AB व AC के समांतर रेखाएं खींची गई, जो कि AC को
यम वह ए बी को एन पर मिलती हैं। मतलब देखो इस प्रकार से, जैसे यम एक खींचती रेखा और एक खींचती रेखा ए, यक्स और एन, तो ए रेखा कौन सी हो गई, यम हो गई। यम को कहाँ काटती है, जो कि ए सी को यम पर काट रही है, ठीक है। और ए सी को एन पर काट रही है। इसको 1 मिनट बच्चा, इसको हमने इससे मिला दिया, ये एन पर काट रही है, यह कहा गया, देखो ना यही काट दिया गया, ठीक। उसके बाद में यदि एम एन को आगे बढ़ाने पर, एम एन ए है, एम एन को आगे बढ़ाने पर या बढ़ी हुई सी वी को टी पर मिले, मतलब एम एन रेखा है और इसको इस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसको इस प्रकार से हमने बढ़ा दिया, और बढ़ी हुई रेखा जो है कहना वो कह रहा ना कि एम एन को आगे बढ़ाने पर यह बढ़ी हुई सी वी को टी पर मिले, बढ़ी हुई सी वी को कहाँ मिले, टी बिंदु पर मिले, मतलब यहाँ पर टी को मिल जाए। तो हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि टी एक्स स्क्वायर, ये बच्चों क्या करना है, प्रूव करना है कि टी एक्स स्क्वायर बराबर टी वी गुणा टी सी। देखो भाई अब सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, हल करेंगे। त्रिभुज टी एक्स और यम लिया, त्रिभुज टी एक्स यम में, त्रिभुज टी एक्स यम में थेल्स के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स त्रिभुज टी एक्स यम, त्रिभुज कौन सा लिया हमने, टी एक्स यम लिया, ठीक है। तो टी एक्स यम में क्या होगा, बी एन समांतर जो होगा वो एक्स एम के कैसा होगा, समांतर होगा। मतलब बी एन, ये बी एन रेखा है, वो एक्स एम के कैसी होगी, समांतर होगी। यहाँ पर क्या मतलब बी एन जो रेखा है वह एक्स एम के कैसी है, समांतर है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो हम टी एन मतलब टी एन बटे में एन एम हो जाएगा, टी एन बटे में क्या हो गया, टी एन बटे में टी एम, टी एन बटे में टी एम कर दो, टी एन भाई टी एन बटे में टी एम बराबर के टीवी और बटे में टी एक्स, समीकरण बन गए। देखो टी एन बटे में टी एम बटे में टीवी बटे में टी एक्स। अब त्रिभुज अगला लेंगे, त्रिभुज लिया है, त्रिभुज अगला कौन सा होगा, ठीक। त्रिभुज नंबर अगला देखिए, टी एम सी में, त्रिभुज टी एम सी में, ठीक, त्रिभुज टी एम सी में। तो टी एम सी में देखिए भाई, तो टी एम सी में टी एन बटे में टी एम, देखो भाई टी एन बटे में टी एम बराबर क्या हो जाएगा, टी एक्स बटे में एक्स सी, टी एक्स बटे में टी सी हो जाएगा, टी एक्स बटे में टी सी, टी एक्स बटे में टी सी। समीकरण नंबर 2 हो गए। समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से देखो इधर वाले पक्ष समांतर हैं तो इधर वाले भी पक्ष समांतर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं टी एक्स बटे में टी सी बराबर टी वी बटे में टी एक्स, और इसकी करा दो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी उन्हें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टी एक्स का वर्ग बराबर टी वी गुणे में टी सी। बस हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो टी एक्स स्क्वायर बराबर टी वी गुणा
TC, यही बच्चों लाना था, बस सिद्ध हो गया। ठीक है, ये सवाल नंबर कौन सा था? ये सवाल बच्चों हमारा 4 था। 5 है सवाल इसी प्रकार का, और एक हमारे पास 6 है। तो एक 5 और 6 हम दोनों भी लगा लेते हैं, इनको साथ में लगे हाथ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कह रहा है, 1 मिनट। आकृति में यदि एलियम समांतर है CV के, ठीक, और एलियन समांतर है CD के, ठीक, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD, ये हमें सिद्ध करना है। और इसका बच्चों चित्र जो है इस प्रकार से बनाया गया भाई है। तो चित्र की बात कर लेते हैं हमें। एक मिनट रंग हो रहा भैया, ज़्यादा ना दबाओ, ठीक है। ए दिया गया है, ए, और यहाँ बिंदु क्या है? यहाँ बिंदु है D, AC है, और A बिंदु M है, यहाँ पर का है M, A बिंदु L और A बिंदु N, ठीक, ये हमारे पास दिया गया है, इसे दिया गया है। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों है, बारीकी समझिएगा इसको, मतलब हल्का मत लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आता रहता हर बार में है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आकृति में यदि एलियम मतलब एलियम समांतर किसके है? CV के, मतलब एलियम रेखा है वह CV के समांतर है, फिर एलियन रेखा है वो CD के समांतर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो सिद्ध कीजिए AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD। देखो हल करते सवाल को हैं। त्रिभुज हमने पहले लिया ABC में, त्रिभुज ABC में एलियम समांतर है CV के, तो थेल्स प्रमेय से, देखो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि AM बटे में MB, AM A से M तक गए, फिर M से B तक गए, ठीक है, तो AM बटे MB हुआ बराबर AL बटे में LC, AL बटे में LC, समीकरण नंबर 1 बन गई। अगला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ADC में, इसमें क्या है? एलियन जो है वह समांतर है CD, तो थेल्स प्रमेय से क्या करना भाई है? देखो थेल्स प्रमेय, तो AN बटे में क्या हो जाएगा? AN बटे में ND, AN बटे में ND हो गया बराबर AL बटे में LC, समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण 1 व 2 से देखिए, इधर वाले पक्ष समांतर हैं, तो लिखो भाई यहाँ पर का समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से। तो हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 में एक खास बात है, इधर वाले पक्ष जब समांतर है तो इधर वाले भी पक्ष समांतर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AM बटे में EMB बराबर AN बटे में AND। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें लाना क्या है, हमें AM बटे में AB लाना है। तो जो चीज़ लानी है उसको क्या करते हैं, हमें छिपा कर रखते हैं, उसको रखते हैं बचाकर। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर मतलब उल्टा करने पर। ठीक, व्युत्क्रम करेंगे तो जो नीचे लिखा है उसको लिख दिया ऊपर भाई, तो EMB, जो ऊपर लिखा उसको लिख दिया नीचे, तो EMB बटे में AM। इसी प्रकार से इसमें कर दो END बटे में, एक मिनट बच्चों, END बटे में AN। बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पर हमने व्युत्क्रम किया है तो जो नीचे लिखा था उसको लिख दिया ऊपर, जो ऊपर लिखा था उसको लिख दिया नीचे। ऐसे इसमें जो नीचे लिखा था उसको लिख दिया ऊपर, जो ऊपर लिखा था उसको लिख दिया नीचे, मतलब इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम, मतलब उल्टा करने पर। अब आगे इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो EMB बटे में AM, इस वाले पक्ष में 1 जोड़ दिया, बराबर निशान लगा दो, END बटे में AN और 1 इधर भी जोड़ दिया। AM लासा लेंगे तो EMB, AM लासा लिया तो AM की मल्टीप्लाई 1 में हो गई, तो AM हो गया बटे में AM, बराबर निशान लगा दिए भाई, END प्लस AN बटे में AN हो जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है, बहुत समझ बारीकी से। अब आगे देखिए भाई, देखो EMB प्लस AM, EMB प्लस AM बराबर किसके होगा, AB के। देखो ना भाई, AM और प्लस EMB बराबर AB, मतलब इसमें लिखा है दिया है ना, तो देखो ना भाई AM प्लस EMB बराबर किसके बन जाएगा, AB बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जो AB होगा वो AM प्लस EMB के बराबर होगा। तो जहाँ पर AM प्लस EMB लिखा वहाँ रख दिया हमने AB बटे में AM। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे देखो, इधर देखो, इधर मतलब जो AD होगा वो बराबर होगा AN और प्लस END के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी लिख दो AD बटे में AN। यहाँ फिर लिखो पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो फिर व्युत्क्रम करेंगे तो नीचे जो था उसको पहुंचा दिया भाई ऊपर, अब की ऊपर वाले को नीचे लाए, बराबर AN बटे में AD। बस हमको ये चलाना था। देखो भाई AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD, बच्चों यही लाना, तो हमने यही सिद्ध कर दिया। तो ये जो सवाल बच्चों है अपने आप में बहुत खास है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सवाल को आप बार बार लगाइएगा। उम्मीद है कि ये सवाल हमने समझाया आपको समझ में आया होगा, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि 99% ये सवाल परीक्षा में आता रहता है, तो हो सकता है इस वर्ष भी आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो इस सवाल को बार बार देखिएगा, हर बार लगाइएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सवाल बच्चों और भी है, सवाल नंबर हमारा एक और है, वो सवाल बच्चों 6 है, तो इसको भी हम सवाल नंबर 6 को भी लगा देते हैं, तो दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमारे सवाल, इस प्रकार के सवाल जितने भी होंगे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, सवाल नंबर 6 है, आकृति में
DE, एक मिनट, आकृति में DE जो है, DE समांतर है AC के, और DF समांतर है AE के। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमको। इसको भाई हटाना ही पड़ेगा, फिगर को से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सिद्ध करना है BF बटे में FE बराबर BE बटे में AC। ये हमें सिद्ध करना है। और चित्र बच्चों ये दिया गया है। चित्र जो है इसका इस प्रकार से बनाया गया है। चित्र बच्चों जो है इस प्रकार से बनाया गया है, जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। यहाँ बिंदु है V, A बिंदु है F, A बिंदु है E, और A बिंदु है C, A बिंदु है A, और A बिंदु है D। ठीक, इस प्रकार से चित्र बनाया गया है। तो ये भी सवाल जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है भाई। देखो त्रिभुज देखो इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले बात तो क्या इसमें दिया गया है, दिया गया है कि DE, अच्छा ऐसे लगाओ, त्रिभुज BAE में, त्रिभुज BAE में लगाते पहले। तो BAE में जो है वो DE जो है, मतलब DE क्या A है, DE जो है वो AC के समांतर है। DE जो है वो AC के कैसा है, समांतर है। तो देखो भाई DV या कह सकते हैं BD बटे में DA, BD बटे में DA बराबर BF बटे में FE। समीकरण नंबर बन गए। देखो त्रिभुज हमने कौन सा लिया, पहले त्रिभुज BAE लिया। ठीक, त्रिभुज BAE लिया तो BD बटे में DA बराबर VF बटे में E हो गया। अब त्रिभुज लो ABC में, तो ABC में जो DF है, DF जो है मतलब ये रेखा DF है वह अब इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, तो इसको काम नहीं रह गया कि DF जो है वह AE के समांतर है। तो DF हो गई AE के समांतर। तो देखो भाई क्या होगा, BD बटे में DA बराबर क्या हो जाएगा, VE बटे में EC, B बटे में EC। समीकरण 2 बन गए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 और 2 में क्या करेगा कि इधर वाले पक्ष कैसे बराबर हैं, तो इधर वाले भी पक्ष इक्वल हो जाएंगे। तो भाई क्या हो जाएगा, VF बटे में FE बराबर BE बटे में EC। बच्चों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, बस समीकरण 1 2 में इधर वाले पक्ष समांतर होते हैं, बराबर होते हैं, तो इधर वाले भी पक्ष या इसका मान रख दो यहाँ पर का, या इसका मान रख दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण सिद्ध हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन हमारे 6 थे। इसी संबंधी बच्चों कुछ सवाल भी होमवर्क में आपके लिए हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल भी होमवर्क में होंगे, वो भी हम आपको इसी वीडियो में हम अपलोड कर दूंगा, जो सवाल आपके लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों
देखिएगा आगे हम अगली वीडियो में आपको लिए कुछ खास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए भी हैं तो वो अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए भाई, अगर आप अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाया गया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।